मैं ब्रिजमोहन मदान, अधिवक्ता, राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर, राष्ट्रभक्त चैनल के लिए आपके समक्ष कुछ बात करना चाहूँगा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान में राज्यसभा के संसद सदस्य व कांग्रेस पार्टी के महासचिव ने अभी हाल ही में कुछ दिन पहले एक वर्चुअल मीटिंग में एक वचन दिया। जब वहाँ उसमें देश विदेश के सारे पत्रकार मौजूद थे, पाकिस्तान के एक पत्रकार ने जब दिग्विजय सिंह जी से एक प्रश्न किया कि अनुच्छेद 370 के बारे में आपके क्या विचार हैं, बिना कुछ सोचे समझे, एक मिनट भी रुके, उन्होंने ये बयान दिया कि भारत में जब भी अब कांग्रेस की सरकार आएगी, वे आते ही अनुच्छेद 370 को समाप्त करने का जो ये प्रस्ताव पास हुआ है, उसको वापस 370 लागू कर देंगे। दिग्विजय सिंह जी कोई छोटे व्यक्ति नहीं है और उन्होंने जो ये बयान दिया, अपने आला कमान से पूछ के ऐसा बयान दिया या उन्होंने अपनी मर्ज़ी से ही ऐसा बयान दिया है, इस बारे में आला कमान अभी चुप है। लेकिन आला कमान ने उसको मना भी नहीं किया है। अब प्रश्न ये उठता है कि दिग्विजय सिंह जी ने ऐसा बयान क्यों दिया और क्या सोच समझ के दिया, उनके भविष्य में उनकी क्या योजना है इस बारे में। क्योंकि उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से ये बात कही है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो धारा 370 को जो समाप्त करने का प्रस्ताव है, इसको वापस ले लेगी। उन्होंने क्या पता अपने वोट बैंक को पक्का करने के लिए कहा है। थोड़ा सा हमें विचार करना चाहिए, ये अनुच्छेद 370 संविधान में क्या था और इसमें क्यों अमेंडमेंट किया गया। संक्षिप्त में अगर बात करें तो जब देश आज़ाद हुआ तो सारी रियासतों को ये स्वतंत्रता दी गई कि आप चाहें तो पाकिस्तान में जाएं और आप चाहें तो हिंदुस्तान के साथ अपना विलय कर लें। उस समय कश्मीर रियासत के राजा हरि सिंह जी हुआ करते थे। उन्होंने काफ़ी सोच समझ के बाद एक निर्णय लिया और सरदार पटेल, जो उस समय देश के गृह मंत्री थे, उनके सामने ये हस्ताक्षर किए कि हम कश्मीर रियासत को हिंदुस्तान में विलय करते हैं। जैसे ही उन्होंने विलय के हस्ताक्षर किए, पाकिस्तान ने कबालियों का साथ लेके उस क्षेत्र पे हमला कर दिया अपने सैनिकों के द्वारा। भारत की सेनाओं ने उनका बहुत अच्छी तरह से मुकाबला किया और उनको काफ़ी कुछ पीछे धकेल दिया गया। थोड़ा सा जहाँ आज पीओके हम कहते हैं, उस क्षेत्र को पाकिस्तान की सेनाओं ने कब्जा कर लिया गया था। नेहरू जी ने सरदार पटेल के को बिना विश्वास में लिए यूएनओ में गए और उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान और हिंदुस्तान की इस समस्या का हल निकालें। यूएनओ में एक ही जाते ही उन्होंने कहा कि आप पहले युद्ध रोकिए, सीज़ फायर कीजिए। नेहरू जी ने हिंदुस्तान के किसी भी मंत्री से, किसी भी अधिकारी से कई विचार विमर्श नहीं किया और सीधे आकाशवाणी में चले गए और वहाँ उन्होंने सीज़ फायर की घोषणा कर दी।
सीज़ फायर की घोषणा के बाद में जहाँ सेनाएं थी वहीं के वहीं उस सेनाओं को रोक दिया गया और समस्या के हल के लिए यूएनओ में गए। यूएनओ में इस समस्या का कोई हल नहीं निकला। भारत का संविधान सभा चल रही थी और सन 1949 में भारत के संविधान में अनुच्छेद 370 को जोड़कर कश्मीर को एक अलग से राज्य की मान्यता दी गई। उस मान्यता के अनुसार ये तय हुआ कि वहाँ पे वज़ीर आज़म होंगे, उनका कश्मीर रियासत का अलग से झंडा होगा और उसका अलग से विधान होगा। कश्मीर में भारत के विधान को लागू नहीं किया जाएगा। ये 370 अनुच्छेद में उसका प्रावधान रखा गया। इस पर नेहरू जी के मंत्रिमंडल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्री थे। उन्होंने तुरंत इसकी नाराज़गी व्यक्त करते हुए अपना त्यागपत्र प्रेषित किया। आगे चल के क्या हुआ, धीरे धीरे ये चलती रही। बीच में भारत की संसद ने इस 370 अनुच्छेद को चेंज करके वज़ीर आज़म की जगह मुख्यमंत्री का नाम दिया। उस समय बिना चुनाव के शेख अब्दुल्ला को वहाँ का मुख्यमंत्री मनोनीत किया गया, जबकि रियासत के विलय पे महाराजा हरि सिंह जी ने हस्ताक्षर किए थे। देश आगे बढ़ता गया। हमेशा ये देश की जनता से मांग उठ रही थी कि कश्मीर को जो हमने विशेष दर्जा दे रखा है इसको वापस किया जाए। अभी राष्ट्रवादियों की सरकार आई और उन्होंने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया, जो कि उस समय ये अस्थाई अनुच्छेद रखा गया था। दिग्विजय सिंह जी ने अपनी इच्छा को जाहिर किया है। दिग्विजय सिंह जी या तो ऐसा तो नहीं है कि अपने वोट बैंक बनाकर और वे कहीं कांग्रेस पार्टी के आला कमान पर उनकी नज़र हो और वे आगे चल के अपने आप को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करें। हम राष्ट्रभक्त चैनल के माध्यम से हम यहाँ स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि राष्ट्रभक्त चैनल ना किसी व्यक्ति विशेष के, ना किसी दल के, ना किसी धर्म के, ना किसी जाति के में कोई मतभेद करना चाहता है। हमारे लिए सब एक हैं। हम सिर्फ एक ही बात चाहते हैं कि देश प्रेम से जनता आगे बढ़े। जो भी देश प्रेम करेगा हम उनके साथ हैं। धन्यवाद। कितनी